नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपको एक छोटी सी बात चिंगम बना करके बताऊंगा। बात क्या है, आज्ञा चक्र जब जागृत होने वाला होता है ना, तो क्या संकेत मिलते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है तो संकेत की क्या जरूरत है। हाथ कंगन त्वार से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ अपने आप ही पता चलने लगता है, अपने आप जागृत ही फिर जागृत हो ही गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गांव आता नहीं, पार्क मिलता नहीं, खुशबू पहले आनी शुरू हो जाती है। कोई बगीचा हो फूलों का मस्त, उसके करीब से गुजर रहे हो और खुशबू आना पहले शुरू हो जाती है। खुशबू कहां से आ रही है। कई बार ऐसा होता है घर में कोई मिठाई बन रही हो किसी पड़ोस में, आपने मिठाई को देखा नहीं और खुशबू पहले आना शुरू हो जाती है। तो आज्ञा चक्र पहले जागृत होना शुरू हो जाता है, ये तब की बात है। तब आपको कई प्रकार के संकेत मिलते हैं और ये संकेत मैंने देखा है कि लोगों ने इस पर वीडियो बनाए और ऐसे ही बना दिए, बस बना दिए, काम हो गया, बस व्यू मिल गए। ओरिजिनल प्रैक्टिकल जो हुआ है लोगों के साथ, वो बातें आएगी तो मजा आएगा, वो बातें आती नहीं है। आज मैं आपको उन्हीं बातों से रूबरू करवाता हूं जो प्रैक्टिकल बातें हैं और जिनके आज्ञा चक्र जागृत हुए हैं, उनके साथ पहले क्या हुआ। सुनिए क्या दोस्तों, जिनके यहाँ आज्ञा चक्र जागृत होने वाला होता है, उनको थर्ड आई में यहां पर जब बिंदी लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर स्पंदन टाइप का महसूस होता है। टिक 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 टिक, जैसे कोई घड़ी चल रही है, जैसे कोई मक्खी घुस गई है। ऐसे कई बार ऐसा होता है जैसे यहाँ कुछ तो है, यहाँ मामूली चीज नहीं है, कुछ तो यहाँ है, ऐसा कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है। यहाँ एक नाड़, एक नब्ज है, ऐसा लगता है कि नब्ज उभर करके आ गई है। उस नब्ज में अपने आप वाइब्रेशन होना शुरू हो गई, टिक 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 वाइब्रेशन होना शुरू हो गई। ये पहली बात। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे आज्ञा चक्र खिंचाव अंदर की तरफ होता है, तो गड्ढा टाइप महसूस होने लगता है। खड्डा है जैसे यहाँ, जैसे आंखों में खड्डा होता है, वैसे आंखों के खड्डे की तरह यहाँ भी एक खड्डा टाइप हो रहा है। धीरे धीरे ऐसा महसूस होगा, खड्डे टाइप हो रहा है। अंगुली रखोगे तो, आंखें बंद करके अंगुली रखोगे तो ऐसा लगे अंगुली ललाट के अंदर जा रही है, ऐसा महसूस होगा आपको, खड्डा टाइप महसूस होगा। ये सामान्य बातें हैं। आज्ञा चक्र में खिंचाव पैदा होगा, अपने आप ही आपकी आंखों की जो भौहें है ना, ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगी अपने आप। दोनों आंखों की भौहें ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये समझ लेना एक ट्रायंगल फिक्स होने वाला है, सुषुम्ना जागृत होने वाली है, आज्ञा चक्र सिद्ध होने वाला है, खुलने वाला है। आपकी आंखें ऊपर की तरफ अपने आप चढ़ना शुरू हो जाएगी। अमेरिका में एक लड़का पैदा हुआ, वो कुछ भी बोलता, उसे पता नहीं क्या बोलता क्या नहीं बोलता, वो कुछ भी बोलता और जिनके बारे में बोलता वो बात सच हो जाती। लेकिन वो लड़का जब बोलता था तब क्या होता था, उसकी दोनों आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती थी, दोनों आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती थी। फिर वो बोलता और जो बोलता बात सच हो जाती। इसका मतलब उसका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है या हो रहा है। तो आंखों में एक ट्रायंगल खिंचाव पैदा होगा और वो खिंचाव दोनों आंखों को ऊपर की तरफ धकेलेगा। इसका कि वो बैठे बैठे खो जाते हैं, पता ही नहीं बैठे कहीं हैं, बैठे बैठे खो गए और एक ऐसी विशाल दुनिया में खो गए, अपने ही एक ऐसे अस्तित्व में खो गए, एक ऐसी कल्पना में खो गए या एक ऐसे यथार्थ में खो गए जो वर्तमान में कल्पना लग रही है, लेकिन है कहीं ना कहीं वो यथार्थ, कहीं ना कहीं सच है। उसमें खो गए। उनको कोई जाकर के छेड़ता है, पानी छिड़कता है, बोलता है, ठोकता है, पूछता है, तब जाकर हाँ क्या हुआ हो सकता है। और ऐसा उनके साथ बार बार होने लगता है, तो इसका मतलब है कि उनका आज्ञा चक्र जागृत होना शुरू हो गया। दोस्तों, एक बात और, जो बातें मैं बता रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। और ये मेरे टिबेटियन जो तिब्बत के लामा वगैरह है, उनसे चल करके आई है। ये भारत के जो महान ऋषि महर्षि उनके साथ हुआ है, और वर्तमान में जो मेरे दोस्तों के साथ प्रैक्टिकल हुआ है, मेरे साथ भी कई प्रैक्टिकल हुए हैं, वो सारी बातें मैं बता रहा हूँ। आप रात में सोओगे, नींद आ रही है, नींद आ गई, आपको लगेगा कि कोई सो रहा है, आपको लगेगा कि पूरा शरीर तो सो रहा है, आपको लगेगा कि मैं पूरी रात जाग रहा हूं, आपको लगेगा कि एक भी क्षण ऐसा नहीं है जो मेरे होश से बाहर है।
आपके नींद लेने के बाद में अगर पिन भी कहीं गिरती है, सुई भी कहीं गिरती है, उसकी जरा सी भी आवाज होती है, जरा सी जुम्बिश होती है, तो वो भी आपको सुनाई दे जाती है, वो भी आपके कानों में पड़ जाती है, वो भी आपको चौकन्ना कर देती है। इस प्रकार की स्थिति की पूरा शरीर सो रहा है और कोई ऐसा है जो जाग रहा है, तो समझ लेना कि आपके थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है, आप में जागरण पैदा हो चुका है। और बस अब कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में आगे चक्कर के परिणाम भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, दूसरों के विचार खुद के दिमाग में अपने आप आ जाए। दूसरों के विचार अपने आप आपके दिमाग में आ जाए। आप 4-5 लोग बैठे हो, उनमें से कोई आदमी कुछ कहने वाला है, वो क्या कहने वाला है ये आपके दिमाग में पहले आ गया। आपके दिमाग में पहले आ गए वो क्या कहने वाला है, आप चुप रह गए, आप नहीं बोले, और जो शब्द आपके दिमाग में, देखिए ये कई लोगों के साथ हो रहा है, और जब कमेंट करोगे तब पता चलेगा कि बहुत लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही है। आप जो बोलना चाहते हो नहीं बोले, चुप कर गए, स्टॉप हो गए, वही बात कोई दूसरा सेम टू सेम वही बात, एक अक्षर उसमें से कम नहीं, एक अक्षर उसमें से ज्यादा नहीं, ठीक वही बात जब आपके 8-10 बैठे लोगों में से कोई एक आदमी बोल जाता है, और इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ कई बार होना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है कि आपका आज्ञा चक्र अब जागृत होने वाला है। समझे बात को? जोरदार बात है। आप बिना पूछे ही किसी के बिना पूछे ही कोई सवालों के जवाब, जो सवाल करने वाले हैं उनके जवाब बिना पूछे ही आपके मन में अपने आप आने लगे, तो आप समझ लेना कि आज्ञा चक्र। ये कैसे होता है? मेरे एक मित्र है पवन रेणा करके है, बहुत ऊंचे साधक हैं, और ये अध्यात्म भगवान राम के भक्त हैं। अध्यात्म में उन्होंने बहुत सफलता अर्जित की है। एक दिन वो अपने घर में दूसरी मंजिल पर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर रहते हैं। तो एक दिन वो भोजन कर रहे थे और उनका कोई दोस्त उनके पास आया। आते ही वो दोस्त को बोलते हैं कि ये जो नाड़ है ना, नाड़ मतलब ये राजस्थान में नाड़ किसको बोलते हैं? सीढ़ियों को नाड़ बोलते हैं ना। नाड़ के ऊपर जो पट्टी वट्टी दी होती है ना, ऐसे जगह बनाई हुई होती है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। तो भिड़ते ही बोलते हैं कि वो जो नाड़ है ना, नाड़ में जूते पड़े ले जा। बाद में आश्चर्यचकित, वो दोस्त आश्चर्यचकित हो गए। उनसे पूछा कि जूते ले जाओ, मैंने तो अभी तुमसे जूते मांगे ही नहीं है। बोले मांगे ही नहीं है क्या? बोले मांगे ही नहीं, लेकिन मैं आया जूते ही लेने था, मुझे शादी में जाना था, तुम नए जूते लाए हो मुझे पता है, आया मैं जूते ही लेने था, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं जूते ले? बोले ये तो मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब है कि दूसरों के विचार जब आपके मन में अपने आप आने लगे, दूसरे कोई सवाल करेंगे उससे पहले आपके मन में जवाब आने लगे, तो समझ लेना कि आज्ञा चक्र जागृत होने वाला है। अब और 2-4 बातें मैं इससे संबंधित बताऊं। जब आज्ञा चक्र जागृत होने वाला होता है, आप टेस्ट करवा लेना, मेरी बात पर पूरा भरोसा मत करना। जब आज्ञा चक्र जागृत होने वाला होता है तो खोपड़ी में यहाँ पर दर्द शुरू हो जाता है, हल्का हल्का बिना मीठा सा दर्द शुरू हो जाता है। आपकी जो स्किन है, चेहरे की स्किन आपकी चमकदार होना शुरू हो जाती है, और बाकी शरीर की स्किन आपकी ड्राई होना शुरू हो जाती है। आप में कफ की मात्रा बढ़ने लगती है, आपका गला बार बार रूंधने लगता है, कफ की मात्रा बढ़ने लगती है। नीचे का जो भाग है गर्दन के नीचे का जो भाग है वो कफ में चला जाता है, और ऊपर का जो भाग है वो गर्म होने लगता है ना। तो खोपड़ी गर्म होगी, तलवे ठंडे होंगे। जिसका आज्ञा चक्र जागृत होने वाला होगा उसकी खोपड़ी तो होगी गर्म, उसके यहाँ कभी भी हाथ लगा के देख लो, गर्म महसूस होगा, और तलवों पर हाथ लगा के देखो ठंडे महसूस होगा। तो इसका मतलब है उसके आज्ञा चक्र अब जागृत होने ही वाला है। ये शानदार और प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मैं एकदम ऑथेंटिक चीजें आपके सामने लेके आया हूँ। ऐसे ही नहीं कि उठाया वीडियो बना दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम ऑथेंटिक चीजें लेके आया हूँ। इससे आप पता लगा सकते हो पल भर में कि आज्ञा चक्र जागृत होने वाला है। तो ये सब जो चीजें मैंने बताई आपको, इनसे आप 2 मिनट में जान सकते हो कि आज्ञा चक्र जागृत होने वाला है, और कुछ ही दिनों में आपको आज्ञा चक्र से संबंधित परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।